नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, आज हम अपनी नाड़ी ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कि वेरियस प्लैनेट्स जो हैं उनके साथ किन डिजीज को जोड़कर देखा गया है, किस प्लैनेट की वजह से उसकी एफ्लिक्शन में जाने की वजह से कौन सा डिजीज होता है, उनके वाहन कौन कौन से बताए गए हैं नाड़ी ज्योतिष में, किन टेम्पल्स को किसी पर्टिकुलर प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट करके देखा गया है, किन प्रेयर्स को किस प्लैनेट के साथ एसोसिएट करके देखा गया है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्लैनेट एफ्लिक्शन में है या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से, तो उसको जो है उसका उपाय करने के लिए आप कौन से पाठ कर सकते हैं, कौन सी पूजा अर्चना कर सकते हैं, या इस प्लैनेट के साथ डोमिनेटेड जो पर्सन है अगर किसी प्लैनेट के द्वारा, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जो नवग्रह हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं, किस ग्रह से एसोसिएट होने पे जो जातक की फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह की होती है, और कौन सी जो प्लेसेस हैं वो किस प्लेनेट के साथ एसोसिएट की गई है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले हम किस प्लेनेट के साथ कौन से व्हीकल को जोड़ा गया है, मतलब कौन सा उसका वाहन बनाया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो सूर्य का वाहन मोर को बनाया गया है। चंद्र का वाहन जो है सियार को बनाया गया है एज पर भृगुनंदी नाड़ी। जो मंगल है उसका वाहन जो है वो हंस है, स्वयं। जो बुध है मरकरी है, उसका जो वाहन है वो घोड़ा है। और गुरु जो है उसका जो वाहन है वो हाथी है। जो शुक्र है उसका वाहन गरुड़ को जो है बाज जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में काइट बोलते हैं, उसे बनाया गया है। शनि का जो वाहन है वो कौवा है। राहु का जो वाहन है वो बकरी है। और केतु का जो वाहन है वो सिंही। ठीक है। अगर हम प्लैनेट्स सॉरी टेम्पल्स को एसोसिएट करें वेरियस प्लैनेट्स के साथ, तो सूर्य का प्लैनेट सूर्यंकार कॉइल अदुराई में है, जो मदुराई में है। चंद्र के साथ जिस टेम्पल को जोड़कर देखा गया है वो है तिरुपति। मंगल के साथ जिस प्लैनेट को जोड़कर देखा गया है वो है वैदेश्वरम कॉइल। और मरकरी के साथ जिस प्लैनेट को जोड़कर देखा गया है वो है मदुराई चोकर। गुरु के साथ तिरुचेंदूर को, शुक्र के साथ श्रीरंगम को, शनि के साथ तिरु तिरुनल्लूर को, राहु के साथ तिरुनागेश्वरम को, और केतु के साथ कलाहस्ती टेम्पल को जोड़कर देखा गया है। और हम प्लैनेट्स और उनके साथ एसोसिएटेड प्रेयर्स की बात करें, प्रेरणा की बात करें, तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम, चंद्र के लिए सौंदर्य लहरी, मंगल के लिए स्कंदष्टि कवच, बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, गुरु के लिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, शुक्र के लिए अष्टलक्ष्मी स्तोत्र। अगर आपका शुक्र एफ्लिक्शन में है या कोई भी प्लैनेट मतलब जो हम स्तोत्र की बात कर रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड प्लैनेट अगर एफ्लिक्शन में है और आप प्रेयर्स द्वारा उस प्लैनेट से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी मुश्किलों से निजात पाना चाहते हैं, तो आप इन स्तोत्र जो हैं उनसे पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं।
शनि के साथ रुद्र सूक्तम शनि के लिए। और अगर राहु की आपके ऊपर दिक्कतें चल रही हैं, अगर आपका राहु अफ्लिक्शन में है, राहु की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो आप दुर्गा कवच कर सकते हैं। अगर केतु की वजह से आपकी लाइफ में कोई अड़चने हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा या गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें कि किस प्लेनेट के अगर डोमिनेटेड है जातक के लिए, किसी जातक की पत्री में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट डोमिनेटेड है, तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा रहेगा। अगर किसी अ, जातक की कुंडली में सूर्य डोमिनेट कर रहा है और सूर्य से एसोसिएटेड है, तो वो जातक जो है वो उग्र स्वभाव का, हॉट कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, और उसकी हाइट जो है मीडियम रहेगी। अगर चंद्र से एसोसिएट है, तो ऐसे ऐसे जातक की जो पित्त सॉरी कफ प्रकृति होती है, और वो छोटे कद का होता है। ठीक है। अगर किसी जातक में मंगल से रिलेटेड ज्यादा अगर गुण देखने को मिलते हैं, तो ऐसा जातक जो है पित्त प्रकृति का होता है और छोटे कद काठी का होता है। जो बुध से रिलेटेड जातक है, ऐसा जातक लंबे कद का होगा और वायु प्रकृति का होगा, वात प्रकृति का होता है। अगर गुरु से रिलेटेड कोई जातक है, तो वायु प्रकृति का होता है और छोटी कदकाठी का होता है। ठीक है। अगर शुक्र से रिलेटेड कोई जातक है, तो ऐसा जो जातक है वो मीडियम हाइट का होता है, मीडियम मध्यम कद काठी का होता है और कफ प्रकृति वाला होता है। अगर शनि से संबंधित कोई जातक है, तो ऐसा जातक लंबे कद का होता है, लंबी चौड़ी कद काठी का होता है और वायु प्रकृति का होता है। अगर राहु से रिलेटेड कोई जातक है, तो ऐसा जातक भी लंबी चौड़ी कद काठी का होता है और वायु प्रकृति का होता है। अगर केतु से रिलेटेड कोई जातक है, तो ऐसा जातक जो है पित्त प्रकृति का होता है और लंबे कद का होता है। अगर हम प्लेसेस को एसोसिएट करें, किस जगह को, किसी एक पर्टिकुलर जो जगह है उसको कौन सा जो प्लेनेट है वो रूल करता है। ठीक है। तो शिव टेम्पल जो है वो सूर्य से रिलेटेड है। सबसे हम पहले बात करेंगे सूर्य से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनकी। जो जंगल है वो भी सूर्य से रिलेटेड है। जो खुले खेत खलियान है, खुले मैदान जो है, सॉरी, वो भी सूर्य से रिलेटेड है। जो आपके घर का जो कोर्ट यार्ड होता है, ठीक है, वो भी सूर्य से रिलेटेड है। अगर हम बोलें कि जो आंगन है, जो सामने का आंगन है, ठीक है, वो सूर्य से रिलेटेड है, जहाँ बहुत सारी सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है। ठीक है। जो डेजर्ट्स हैं वो भी सूर्य से रिलेटेड हैं। जो दुर्ग हैं, किले हैं, फोर्ट है, वो भी सूर्य से रिलेटेड है। अगर हम चंद्रमा से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनकी बात करें, तो जो बाथरूम्स हैं वो चंद्र से रिलेटेड है। कोई झील है, तालाब है, कुआं है, नदी है, नहरें हैं, जो धोबी घाट हैं, कपड़े धोने की जगह जहाँ नेचुरल पानी फ्लो करके आ रहा है और लोग कपड़े धो रहे हैं, या जो धोबी घाट है, वो चंद्रमा से रिलेटेड है। माँ पार्वती के जो मंदिर हैं वो चंद्रमा से रिलेटेड है। जो आपके घर की किचन है, रसोई है, वो चंद्रमा से रिलेटेड है। टॉयलेट्स हैं, जो पानी के टैंक हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। जो डिस्टिलरीज हैं, शराब बनाने की जो कारखाने हैं, वो चंद्रमा से रिलेटेड हैं। और जो आपके स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है, वो चंद्रमा से रिलेटेड। अगर हम
मंगल से रिलेटेड जो जगह है उसकी बात करें तो जो ऑर्डिनेंस डिपो है, गोला बारूद बारूद रखने की जो जगहें हैं, उनको स्टोर करने की जो जगह है, आर्मरीज हैं जहां आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखे जाते हैं, हथियारों को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसी प्लेसेस जहां अग्नि के कार्य होते हैं, भट्टियां, फर्नेसेस, किचन। किचन में अब यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट आ गया, चंद्र से भी रिलेटेड है और मंगल से भी रिलेटेड है। ठीक है। जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड की जो जगहें होती हैं जहाँ माफिया वगैरह होते हैं, ऐसी जो जगह है वो भी मंगल से रिलेटेड है। और एट द सेम टाइम जो जगह जो है वो नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस रहती हैं, वो भी मंगल से रिलेटेड होती हैं। और जो माइंस हैं, खाने हैं, युद्ध युद्ध स्थल हैं, जो युद्ध क्षेत्र हैं, बैटल फील्ड्स हैं, और लॉर्ड सुब्रमण्यम, जो लॉर्ड सुब्रमण्यम है, साउथ में उन्हें सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, और भगवान कार्तिकेय भी उन्हें कहा जाता है। उनसे रिलेटेड जो मंदिर है वो भी मंगल से गवर्न है। जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, जो जिम है, अखाड़े हैं, वो भी मंगल से रिलेटेड है। क्या हम दोनों तरह की जगह की बातें कर रहे हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिए भी हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स लिए हुए भी हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाली भी हैं, जैसे जिम्स और क्लब्स जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह है। ठीक है। जो मरकरी है, बुध है, स्कूल उससे रिलेटेड हैं जहाँ लोग लर्निंग के लिए जाते हैं, कॉलेजेस उससे रिलेटेड हैं, कमर्शियल प्लेसेस जो हैं जहाँ व्यापार होता है, लाइब्रेरीज जो हैं, रिक्रिएशन क्लब्स हैं, भगवान विष्णु के मंदिर हैं, और जो बुक स्टॉल्स हैं जहाँ किताबें बेची जाती हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, छपाई के काम है, जो प्रिंटिंग के कारखाने हैं, जो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, वो बुद्ध से रिलेटेड हैं जहाँ क्लैरिकल काम होते हैं। ठीक है। जो गुरु हैं, जुपिटर हैं, उनसे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वो है खजाना, ट्रेजरी। ठीक है। बैंक हैं जहाँ धन को स्टोर करके रखा जाता है, वो प्लेसेस जो पीपल के दरख्त के पास हैं, पीपल के पेड़ के पास हैं, टेम्पल्स जो हैं, मंदिर हैं, चर्चेज हैं, जो मोनेस्ट्रीज हैं, मठ हैं, जो आश्रम है, हेर्मिटेजेस हैं, कोर्ट्स हैं, जो योगालय हैं जहाँ योग सिखाया जाता है, योगा सेंटर्स जो हैं, मेडिटेशन हॉल्स जो हैं, वो गुरु से रिलेटेड है। जो शुक्र है, वीनस, उससे रिलेटेड है आपका जो बेडरूम है, डांसिंग हॉल्स हैं, रिक्रिएशनल क्लब्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और जो सिनेमा थिएटर है, सिनेमा हॉल्स हैं, जो ब्रॉथल हाउसेस हैं, जो रेड लाइट एरियाज होते हैं जहाँ देह व्यापार होता है, और जो मैरिज हॉल्स हैं जहाँ शादियां होती हैं, मैरिज पैलेसेस हैं, फंक्शंस होते हैं, वो शुक्र जो जगह होती है वो शुक्र द्वारा गवर्न्ड होती है। अब हम बात करेंगे ऐसी प्लेसेस की जो शनि द्वारा गवर्न्ड है। मेडिकल शॉप्स, दवाइयों की दुकानें, अस्पताल, जो मुनीश्वरा टेम्पल्स हैं, झोपड़ियां हैं, दुकानें हैं, जो गार्बेज के प्लेसेस हैं, जो गार्बेज डंप्स होते हैं, जो डस्टबिन्स होते हैं। ठीक है। और जो खंडहर इमारतें होती हैं, या दूर दराज के जो रिमोट इलाके होते हैं, वो शनि भगवान से, शनि देव से गवर्न होते हैं। जो राहु देव हैं वो गवर्न करते हैं जो सांप का बिल होता है, जो चींटियों चींटियों के रहने की जगह होती है, आंट हिल्स जिसे बोलते हैं, या हमारी साइड में बोल देते हैं कि जो चींटियों का पोर बोल देते हैं उसे, ऐसे बाम्बियां होती हैं जो चींटियों की। ठीक है। और जो ग्रेवयार्ड्स हैं जहाँ पे मुर्दों को दफनाया जाता है, कोई किसी की मजार है, या गुफाएं हैं, माँ दुर्गा के जो टेम्पल्स हैं, और जो मस्जिद है,
उन्हें राहु गवर्न करता है। ठीक है। अगर हम बात करें उन प्लेसेस की जिन्हें केतु गवर्न करते हैं, जेल्स हैं, अगेन जो ग्रेवयार्ड्स है, मुर्दा घर जो है, ठीक है, चींटियों की जो बामियां हैं, सांप के जो बिल हैं, या टनल्स होती हैं, वो भी केतु द्वारा गवर्न होती हैं। जो गणेश भगवान के मंदिर होते हैं वो भी केतु द्वारा गवर्न होते हैं। जो बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं, बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं, वो भी केतु द्वारा गवर्न होते हैं। जो चर्चेज होते हैं, जैन टेम्पल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटली जो मैटरनिटी वार्ड्स होते हैं, जहाँ लोग बच्चों को जन्म, माएँ जो हैं बच्चों को जन्म देती हैं, वो केतु द्वारा गवर्नड होती हैं। अब हम बात करेंगे वो डिजीज जो किसी प्लैनेट द्वारा, जो प्लैनेट्स किन डिजीज को गवर्न करते हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें तो आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो सूर्य द्वारा गवर्नड होती है। सूर्य से रिलेटेड हो रही है। सूर्य, अगर आपका सन जो है वो एफ्लिक्शन में है तो आपको आई डिजीज होंगे, हेडेक्स होंगी, सर दर्द होना, फीवर होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, भूख की कमी होना, डायरिया होना, हार्ट डिजीज होना, पित्त जनित रोग होना, लू लग जाना, थ्रस्ट, ये मतलब पानी की कमी से प्रॉब्लम्स हो जाना, या हीट स्ट्रोक आ जाना, सन स्ट्रोक आ जाना, जिसे हम बोलते हैं कि लू लग गई है गर्मियों में। ये जो डिजीजेस होते हैं ये सूर्य से संबंधित होते हैं। अगर हम चंद्र द्वारा संबंधित जो डिजीज हैं उनकी बात करें, आपका अगर चंद्रमा एफ्लिक्शन में चला गया है तो सेक्सुअल वर्नियल डिजीज, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो बीमारियां होती हैं, ऐसे डिजीज, चमड़ी के रोग, स्किन डिजीज, कफ एंड कोल्ड, ऐसे डिजीज होना, बलगम होना, चोक हो जाना, चेस्ट ब्लॉक हो जाना, स्मॉल पॉक्स हो जाना, मिजल्स हो जाना, सुस्ती आना, ठीक है, लीवर के डिसऑर्डर्स हो जाना, आपका जो जिगर है उससे संबंधित प्रॉब्लम्स होना, मेंटल डिसऑर्डर्स होना, ठीक है, थायराइड हो जाना, साइनस हो जाना, अगेन आई डिजीज हो जाना, ड्रॉप्सी होना, ब्लड में इम्प्योरिटी होना, हाथ पांव में स्वेलिंग आ जाना, किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाना, पेट में दर्द होना, इन्फ्लुएंजा और ल्यूनेंसी, पागलपन हो जाना। ठीक है, ये जो डिजीज हैं ये सब चंद्र द्वारा गवर्नड है। और अगर आपका चंद्रमा एफ्लिक्शन में है तो ये जो डिजीज हैं वो आपको होने की संभावना रहती है। अब हम देखें कि मंगल किन हेल्थ इश्यूज को गवर्न करता है, किन डिजीज को गवर्न करता है। अगर हम उसकी बात करें तो मार्स जो है वो एक्सीडेंट्स, किसी दुर्घटना का होना, कट लग जाना, बॉडी में कट हो जाना, कोई जख्म हो जाना, अ, आपके जो सीमेन में शुक्राणुओं की कमी हो जाना, ठीक है, लॉस ऑफ सीमेन हो जाना, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होना, कुत्ते द्वारा काट लिया जाना, अ, आपको ब्लड से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होना, आपके खून में कोई दिक्कतें आना, या किसी इंजरी की वजह से लॉस ऑफ ब्लड हो जाना, या आप देखें कि आप में एकदम से खून की कमी हो जाना, पाइल्स हो जाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर दिक्कतें हो जाएं, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर से अगर रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो उसमें भी मंगल का रोल है। हार्ट डिजीज में भी मंगल का रोल है। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, आपको कब्ज अगर रहती है, और एनीमिया होना, और आपको पित्त जनित रोग होना, और पानी की कमी से, थ्रस्ट की वजह से, आपको प्यास की वजह से कोई दिक्कत आना, हेल्थ इशू हो जाना, या जल ना मिलने की वजह से, कम जल पीने की वजह से, प्यास, आपको प्यास लगी है फिर भी आप अवॉइड कर रहे हैं पानी पीना, जिसकी वजह से आपको आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप हो जाए। तो ऐसे जो रोग होते हैं वो मार्स की वजह से होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि मरकरी
किन, अगर मरकरी आपका एफ्लिक्शन में है, बुध एफ्लिक्शन में है, तो आपको क्या रोग होने की संभावना रह सकती है। वो है जैसे पेट में गड़बड़ी होना, लेप्रोप्सी हो जाना, ये एक बहुत ही अम, जघन मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्किन डिजीज है। औलाद ना होना, चाइल्ड ना होना, इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स होना, छोटी छोट जो आपकी आंत है उससे रिलेटेड आपको दिक्कतें होना, चमड़ी से रिलेटेड दिक्कतें होना, मेंटल डिसऑर्डर होना, वाणी से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो भी बुध के डोमेन में आती हैं। एक्जिमा हो जाना, आपको खुजली हो जाना, या स्कैबिज हो जाना, आपके गले का पक जाना, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, या वाणी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाना, टॉन्सिल्स हो जाना, या डम्ब हो जाना, जो लोग मंद बुद्धि होते हैं, ऐसी दिक्कतें होना, गंजा हो जाना भी आपके बुध के जो खराबियों को इंडिकेट करता है। किसी को रिंग वॉर्म हो जाते हैं, ऐसे सर्कल, ये भी एक स्किन डिजीज है। लिक्विडर्मा हो जाता है। ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये गुरु सॉरी ये बुध द्वारा गवर्न होती हैं। अगर आपका बुध खराब है या बुध एफ्लिक्शन में है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको होने की संभावना रहती। अगर किसी का जुपिटर जो है वो अगर एफ्लिक्शन में है या गुरु खराब है, तो ऐसे जातक को हर्निया होने की, ब्रोंकेटिक्स होने की, ये भी एक श्वास से संबंधित, सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम होना, और जॉन्डिस हो जाना। ऐसी दिक्कतें जो हैं वो तब होती हैं जब आपका गुरु अफ्लिक्शन में आ जाता है, जब जुपिटर जो है अफ्लिक्टेड हो जाता है, बैड रिजल्ट्स देता है आपको। तो ये हेल्थ इश्यूज इंसान को देखने पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें कि शुक्र जो वीनस जिसे हम बोलते हैं, उससे संबंधित डिजीज, या शुक्र के अफ्लिक्शन में चले जाने से, या दूषित हो जाने से, या खराब रिजल्ट देने से, जो रिजल्ट्स जो डिजीज आपको हो सकते हैं, तो अगेन सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एसिड डिजीज होना, यूरिन के इन्फेक्शन हो जाना, आंखों की प्रॉब्लम्स हो जाना, वात और बलगम संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, वात और कफ संबंधित जो दिक्कतें हैं वो हो जाना, डायबिटीज हो जाना, एनीमिया हो जाना, स्किन डिजीज होना, और जो लेडीज की गायनेकोलॉजीज से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जनाना जिन्हें हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, ओवरीज से संबंधित वो होना, अबॉर्शन होना। अगर वीनस वीक है तो वो भी अबॉर्शंस को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें उन स्किन डिजीज की जो कि सैटर्न के डोमेन में आते हैं, और अगर आपका सैटर्न एफ्लिक्शन में है, या सैटर्न शनि जो है आपको खराब रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो आपको इन डिजीज और इन बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि लेथर्जिक होना, सोचना कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन मन में सोचना, प्रैक्टिकली उस काम को ना करना, आलस आ जाना, हद से ज्यादा आलसी हो जाना, गैस ट्रबल्स हो जाना, रिमैटिज्म हो जाना। रिमैटिज्म इज अ फॉर्म ऑफ, जिसे हम बोलते हैं गठिया हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाना। इसमें जो जॉइंट्स हैं उस पे सूजन आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है। स्पीच में डिफेक्ट आ जाना, आपकी जो वाणी है उसमें प्रॉब्लम्स आना, और दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, और आपका जो पाचन तंत्र है उससे संबंधित दिक्कतें अगर आपको हो रही हैं, एस्थमा अगर हो रहा है, या अल्सर हो रहा है, या बड़ी आंत जो है उससे संबंधित आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो शनि उन्हें गवर्न करते हैं। ठीक है। और अगर आपके राहु के एफ्लिक्शन में जाने से जो रोग आपको हो सकते हैं, जो बीमारियां हो सकती हैं, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट है आपके जो मोतियाबिंद है उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। दांतों से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो,
लेप्रोप्सी अगेन इट इज अ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और मसल्स का वीक हो जाते हैं। लेप्रोप्सी की काफी सिम्टम्स हैं। सुसाइडियल टेंडेंसी होना, बॉडी में पेन होना, पता ना लगना क्यों हो रहा है, डायग्नोज ना हो पाना, स्टैमरिंग, हकलाने की अगर प्रॉब्लम्स है, और लीवर से संबंधित अगर प्रॉब्लम्स है, रूमेटिज्म, अगेन गठिए में भी राहु का भी रोल है। अकस्मात मृत्यु हो जाना, किसी का मर्डर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, सेक्सुअल परवर्सिटी हो जाना, इसका मतलब है कि इंसान का जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो ऐसा हो जाए जो जिसे कि सोसाइटी एक्सेप्ट ना करती हो, लेकिन उसे उन चीजों में आनंद की प्राप्ति होती हो। होमोसेक्सुअलिटी जो है या लेस्बियन होना, इसमें भी राहु का प्रभाव होता है। कोहैबिटेशन विद एनिमल्स, मतलब कि इंसान की सोच इतनी विकृत हो जाए कि वो जानवरों से भी अनैतिक संबंध जो है स्थापित कर लेता है। जो तो ऐसे जो विकृत मानसिकता है, उसमें अगर आपका राहु अफेक्शन में आता है तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सांप दोबारा काट देना, और इंसैनिटी मीन्स होता है मतलब दिमाग का पागलपन एक बहुत हाई सीवियर लेवल में। ठीक है, ऐसी जो बीमारियां हैं, तो वो उस व्यक्ति को उनका सामना करना पड़ सकता है जिसमें जिनका जो राहु है वो एफ्लिक्शन में है। अगर किसी का केतु एफ्लिक्शन में आता है तो केतु कट्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉस ऑफ लिम्ब हो जाना, वुंड्स, जख्म हो जाना, इचेस होना, पक जाना, गल जाना, किसी पार्ट का जख्म में उसका सड़ना शुरू हो जाना, सुसाइडियल थॉट्स जो हैं, पेट में जो दर्द है, स्मॉल पॉक्स हैं, जो पाइल्स है, बवासीर है, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, और अकस्मात दुर्घटना में मृत्यु होना, सुसाइड की वजह से मृत्यु होना, या रहस्यमय तरीके से ऑल ऑफ अ सडन मृत्यु हो जाना जिसका कारण जान पता ना लगे। ठीक है, भूख की से संबंधित जो है अगर प्रॉब्लम्स हैं, स्किन का जो इरप्शन है, मतलब कि जो स्किन है वो खराब हो जाना किन्हीं कारणों की वजह से, उसके ऊपर मतलब कुछ इचिंग हो जाए, या वो खराब हो जाए, काली सी पड़ जाए, या उसके ऊपर फोड़े फुंसियां हो जाए। ठीक है, और स्नेक बाइट अगर हो जाए, सांप काट ले, वायरल फीवर हो जाए, या कहीं ट्यूमर हो जाए, तो ये जब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो केतु देव के डोमेन में आती हैं। अगर किसी का केतु एफ्लिक्शन में है तो ये जो बीमारियां हमने अभी डिस्कस की हैं जो केतु से संबंधित है, वो उनको उसे होने की जो संभावना बढ़ जाती है। तो आज हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे, और अगले जो वीडियो में हम और जानकारी लेकर आपके समक्ष आएंगे। ये हमारा भृगुनंदी नाड़ी का वीडियो है, और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और हमारे द्वारा जानकारी जो आपको मुहैया कराई जा रही है, जो नॉलेज दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो आपको अगर अच्छी लग रही है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।